माँ दुर्गा के 9 रूप और नवरात्रि की विस्तृत कथा। यदि आप इस कथा को पूरा सुनोगे तो आज आप इससे बहुत सारा ज्ञान लेकर जाओगे। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस पर्व में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। हर दिन माँ के एक विशेष रूप की पूजा होती है और इन 9 दिनों के पीछे एक विशेष कथा और धार्मिक महत्व भी है। नवरात्रि की महत्ता। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति की उपासना का पर्व है। यह पर्व 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह दुर्गा माँ के महिषासुर पर विजय प्राप्त करने की कथा से जुड़ी है। इस त्योहार में भक्तजन उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और देवी से शक्ति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि की पौराणिक कथा। नवरात्रि की कथा महिषासुर के आतंक और माँ दुर्गा की वीरता पर आधारित है। महिषासुर, एक असुर राजा, ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास गए। त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों का संचार करके एक स्त्री का निर्माण किया, जिसे माँ दुर्गा के नाम से जाना गया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप। नवदुर्गा। 1 शैलपुत्री, पहला दिन। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है, जो हिमालय के पुत्री के रूप में जानी जाती है। इनका वाहन वृषभ, बैल, है और यह त्रिशूल और कमल धारण करती है। शैलपुत्री की पूजा करने से आत्मबल और इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री की कथा। देवी सती, जो पहले जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी, ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। इस रूप में माँ दुर्गा तपस्या और साधना का प्रतीक मानी जाती हैं। 2 ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। इस रूप में माँ ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। यह रूप तपस्या, त्याग और संयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी के इस रूप में माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी इस कठिन साधना के कारण ही उनका यह नाम पड़ा। इनकी पूजा से धैर्य और साहस की प्राप्ति होती है। 3 चंद्रघंटा, तीसरा दिन। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। इस रूप में माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह रूप शांति और साहस दोनों का प्रतीक है। इनकी पूजा से साधक के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। चंद्रघंटा की कथा। जब माँ दुर्गा का भगवान शिव से विवाह हुआ, तब उन्होंने चंद्रघंटा रूप में प्रकट होकर अत्यंत सुंदर और शांत स्वरूप धारण किया था। लेकिन जब राक्षसों का विनाश करना होता है, तब यह रूप अत्यंत विकराल हो जाता है। 4 कूष्मांडा, चौथा दिन। कूष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं के हास्य से हुई थी। कूष्मांडा देवी के 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत का कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा से आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। कूष्मांडा की कथा। माना जाता है कि जब संसार का कोई अस्तित्व नहीं था,
तब देवी ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा से भक्तों को आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। 5. स्कंदमाता, पांचवा दिन। स्कंदमाता माँ दुर्गा का पांचवा रूप है। स्कंदमाता को देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, स्कंद, की माता के रूप में पूजा जाता है। यह रूप प्रेम, वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है। इस रूप में माँ चार भुजाओं वाली और कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता की कथा। जब तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उसका वध किया। इस रूप में मां पार्वती स्कंदमाता के नाम से जानी जाती है। 6. कात्यायनी, छठा दिन। कात्यायनी देवी मां दुर्गा का छठा रूप है। यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनकी पूजा से सभी प्रकार के कष्टों और शत्रुओं का नाश होता है। कात्यायनी की कथा। महर्षि कात्यायन ने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाईं। इसी रूप में मां ने महिषासुर का वध किया था। 7. कालरात्रि, सातवां दिन। कालरात्रि मां दुर्गा का सातवां रूप है। यह रूप अत्यंत भयानक और विकराल है, लेकिन यह भक्तों के सभी प्रकार के डर और कष्टों को दूर करती है। कालरात्रि का यह रूप राक्षसों और बुराई का विनाश करने के लिए जाना जाता है। इनकी पूजा से साधक को हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। कालरात्रि की कथा। जब राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था, तब मां दुर्गा ने कालरात्रि रूप धारण करके उनका संहार किया। यह रूप अत्यंत उग्र और भयंकर है, लेकिन यह रूप केवल दुष्टों का नाश करने के लिए है। भक्तों के लिए यह रूप अत्यंत शुभ है। 8. महागौरी, आठवां दिन। महागौरी मां दुर्गा का आठवां रूप है। इस रूप में मां का रंग अत्यंत उज्ज्वल और श्वेत होता है। महागौरी का यह रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। इस रूप में मां अपने भक्तों को सुख शांति और सभी दुखों से मुक्ति दिलाती हैं। महागौरी की पूजा से समस्त पापों का नाश होता है और साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महागौरी की कथा। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया, तब गंगाजल से उनका रंग अत्यंत गोरा हो गया। तब से उन्हें महागौरी कहा गया। 9. सिद्धिदात्री, नवां दिन। सिद्धिदात्री मां दुर्गा का अंतिम और 9वां रूप है। यह रूप सभी प्रकार की सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्तियों की दात्री मानी जाती है। सिद्धिदात्री देवी चार भुजाओं वाली होती हैं और कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। सिद्धिदात्री की कथा। सृष्टि की रचना के समय भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था।